दुनिया में हुनर और फन की कोई कीमत नहीं होती जब तक कि उसके पीछे एक सच्चा और पाकीज़ा दिल मौजूद ना हो। यह कहानी एक ऐसे ही खूबसूरत और नेक दिल नौजवान की है जिसका नाम जायान था। जायान का ताल्लुक एक ऐसे शहर से था जिसे मुल्क भर में इल्म और फन का मरकज माना जाता था। उस शहर की हर गली और हर दीवार पर बहुत ही खूबसूरत लिखाई के नमूने मौजूद होते थे। जायान के वालिद अपने वक्त के एक बहुत ही मशहूर और माहिर खुशनवीस यानी कैलीग्राफर थे। वह अपने हाथों से जब कुरान की आयतें या कोई हिकमत की बात लिखते थे तो देखने वालों की आंखें उस लिखाई पर ठहर जाती थीं। जायान ने बचपन से ही अपने वालिद को स्याही बनाते और नरकट के कलम तराशते हुए देखा था। उसके वालिद उसे अपने पास बिठाकर हरफों की बनावट और उनके मिजाज के बारे में बताते थे। जायान एक निहायत ही ज़हीन और खूबसूरत लड़का था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और हया थी। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं जिनमें हमेशा एक खामोशी और एक ठहराव रहता था। मगर जायान की जिंदगी में यह खुशियां बहुत ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकी। जब वह बहुत छोटा था तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिससे जायान के 2 सौतेले भाई पैदा हुए थे। उन भाइयों के नाम रुस्तम और सोहराब थे। जायान के वालिद कुछ साल पहले ही इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उनके जाने के बाद जायान की जिंदगी एक अजाब में तब्दील हो गई थी। रुस्तम और सोहराब दोनों बहुत ही मगरूर और जालिम किस्म के इंसान थे। वह जायान से बहुत नफरत करते थे क्योंकि शहर के लोग हमेशा जायान की खूबसूरती और उसके अखलाक की तारीफ करते थे। रुस्तम और सोहराब ने अपने वालिद का सारा कारोबार और उनका मशहूर मदरसा अपने कब्जे में ले लिया था। वह दोनों खुद भी खुशनवीसी का काम करते थे मगर उनके हाथों में वह बरकत और वह कशिश नहीं थी जो उनके वालिद के फन में थी। वह लोग सिर्फ दौलत कमाने के लिए लिखते थे और उनके दिल इखलास से बिल्कुल खाली थे। जायान को उसके सौतेले भाइयों ने घर के एक निहायत ही छोटे और अंधेरे कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया था। जायान से घर के तमाम नौकरों वाले काम करवाए जाते थे। वह सुबह सवेरे उठता और अपने भाइयों के लिए स्याही पीसता। वह बाजार से जाकर उनके लिए बेहतरीन कागज और कलम खरीद कर लाता। सारा दिन वह हवेली के कामकाज में लगा रहता और उसे खाने के लिए सिर्फ वह बचा हुआ खाना दिया जाता जो उसके भाई छोड़ देते थे। जायान के कपड़े हमेशा फटे हुए और स्याही के दागों से भरे रहते थे मगर जायान ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह एक बहुत ही सब्र करने वाला नौजवान था। वह जानता था कि अल्लाह हर मुसीबत और हर जुल्म का बदला लेने वाला है। जायान के दिन तो मजदूरी और काम काज में गुजर जाते थे मगर रात का अंधेरा उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत बनकर आता था। रात के सन्नाटे में जब पूरी हवेली गहरी नींद सो रही होती थी तो जायान अपने उस अंधेरे कमरे में एक छोटा सा चिराग जलाता था। उसके पास बेहतरीन कागज या कोई महंगी स्याही नहीं होती थी। वह अपने भाइयों के फेंके हुए रद्दी कागजों को जमा करता और कोयले को पीसकर खुद अपने लिए एक सादी सी स्याही तैयार करता था। जायान को खुशनवीसी से बेइंतहा मोहब्बत थी। वह रात भर उन रद्दी कागजों पर अपने वालिद के सिखाए हुए हुनर की मशक करता था। जब जायान का कलम कागज पर चलता था तो ऐसा लगता था जैसे हर्फ खुद ब खुद कोई रूहानी शक्ल अख्तियार कर रहे हों। जायान की लिखाई में एक ऐसा नूर और एक ऐसा जादू था जो दुनिया के किसी भी बड़े खुशनवीस के पास नहीं था। वह जब अल्लाह का नाम या कोई आयत लिखता तो उसके दिल की सारी तड़प और उसकी सारी पाकीज़गी उन हरफों में उतर जाती थी। जायान ने अपनी इस बरसों की मेहनत को एक पुराने लकड़ी के संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि उसके सौतेले भाइयों को उसके इस हुनर का पता चले क्योंकि वह जानता था कि वह लोग उसके फन को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जायान अपनी उसी खामोश और सादा जिंदगी में मग्न था मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शहर के काजी ने रुस्तम और सोहराब को एक बहुत ही खास काम सौंपा। मुल्क के बादशाह का कोई खास पैगाम था जिसे शहर की जामा मस्जिद की दीवार के लिए एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत कागज पर लिखा जाना था। यह एक बहुत बड़ा एजाज था और रुस्तम और सोहराब इस काम के लिए बहुत मोटी रकम वसूल कर रहे थे। दोनों भाइयों ने कई दिनों तक उस पैगाम को लिखने की कोशिश की मगर वह हर बार नाकाम हो जाते थे। उनके लिखे हुए हरफों में कोई जान नहीं थी और वह पैगाम मस्जिद की दीवार के लायक बिल्कुल नहीं लग रहा था। दोनों भाई अपनी इस नाकामी पर बहुत गुस्से में थे। एक रात रुस्तम अपनी प्यास बुझाने के लिए उठा तो उसने देखा कि जायान के कमरे के दरवाजे के नीचे से चिराग की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। रुस्तम को बहुत हैरत हुई कि जायान इतनी रात गए क्या कर रहा है। वह खामोशी से जायान के कमरे के दरवाजे तक गया और उसने सुराख से अंदर झांका।
अंदर का मंजर देखकर रुस्तम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जायान जमीन पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लिखाई वाला कागज मौजूद था। जायान निहायत ही मगन होकर अपने कलम से कुछ लिख रहा था और उसकी लिखाई की खूबसूरती देखकर रुस्तम के तन बदन में हसद की आग भड़क उठी। रुस्तम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़का सारा दिन उनके जूते साफ करता है वह इतना अजीम फनकार कैसे हो सकता है। रुस्तम ने फौरन जाकर अपने भाई सोहराब को जगाया और उसे सब कुछ बताया। दोनों भाई गुस्से से पागल होते हुए जायान के कमरे की तरफ लपके। उन्होंने बहुत जोर से जायान के कमरे का दरवाजा खोला। जायान अपने भाइयों को इस तरह गुस्से में देखकर बहुत घबरा गया। उसने फौरन अपने कागजों को छुपाने की कोशिश की, मगर सोहराब ने आगे बढ़कर जायान को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। जायान जमीन पर गिर पड़ा। रुस्तम ने वह पुराना लकड़ी का संदूक देख लिया था जिसे जायान हमेशा छुपा कर रखता था। रुस्तम ने उस संदूक को एक जोरदार ठोकर मारी और संदूक टूटकर खुल गया। संदूक के अंदर से वह तमाम खूबसूरत कागज बाहर निकल आए जिन पर जायान ने अपनी रातों की नींदें कुर्बान करके अल्लाह का कलाम लिखा था। रुस्तम और सोहराब ने जब उन कागजों को देखा तो वह दोनों खामोश रह गए। वह दोनों भी खुशनवीसी का इल्म रखते थे और वह यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि जायान का फन मुल्क के किसी भी बड़े उस्ताद से 1000 गुना ज्यादा आला है। मगर उनके दिलों में जो नफरत और हसद था उसने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उन्हें यह बात किसी सूरत कबूल नहीं थी कि उनका यह गुलाम और बेसहारा सौतेला भाई उनसे बेहतर काम कर सकता है। सोहराब ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि जायान, तूने हमारे वालिद का हुनर हमसे छुपकर सीखा है और अब तू हमें जलील करने के लिए यह सब कर रहा है। जायान ने रोते हुए अपने भाइयों के हाथ जोड़े और कहा कि मेरे भाइयों, मैंने कभी आप लोगों का बुरा नहीं चाहा। यह फन तो मेरी रूह की गिजा है और मैं यह सब सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए लिखता हूँ। मगर उन जालिम भाइयों के दिलों में कोई रहम नहीं था। रुस्तम ने हवेली के सहन में एक बहुत बड़ी आग जलाने का हुक्म दिया। जायान के दिल की धड़कन रुकने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसके भाई क्या करने वाले हैं। रुस्तम और सोहराब ने छिपाए जायान के वह तमाम कीमती कागज उठाए जिन पर उसकी जिंदगी भर की मेहनत मौजूद थी और उन्हें ले जाकर उस भड़कती हुई आग में फेंक दिया। जायान चीखता रहा और रोता रहा, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वह आग सिर्फ कागजों को नहीं जला रही थी, बल्कि वह जायान की रूह और उसके दिल के टुकड़ों को खाक में मिला रही थी। जायान ने देखा कि कैसे वह खूबसूरत हर्फ और वह पाकीज़ा आयतें शोलों की नजर हो रही थीं। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। जब जायान की सारी मेहनत राख के ढेर में तब्दील हो गई तो रुस्तम ने जायान के बालों से पकड़कर उसे हवेली के दरवाजे तक घसीटा। रुस्तम ने निहायत ही जालिम लहजे में कहा कि आज के बाद तेरा इस हवेली और इस फन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तूने दोबारा कभी कलम को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा। दोनों भाइयों ने जायान को हवेली से बाहर फेंक दिया और हवेली का बड़ा दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जायान अब इस बड़ी और खामोश दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके पास ना कोई ठिकाना था और ना ही उसका वह प्यारा संदूक जिसमें उसकी दुनिया बसती थी। रात का अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। जायान के जिस्म पर बहुत सी चोटें आई थीं और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह उस ठंडी सड़क पर खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार अपनी वालिद की हवेली की तरफ देखा और अपने अल्लाह को याद किया। जायान ने शहर की उन रोशन गलियों को छोड़ दिया जहां के लोग उसके सौतेले भाइयों की झूठी इज्जत करते थे। वह चलता रहा और शहर की हदूद से बहुत दूर निकल गया। शहर के बाहर एक बहुत ही पुराना और वीरान इलाका था जिसे सदियों पहले किसी बादशाह ने तामीर करवाया था, मगर अब वह सिर्फ एक खौफनाक खंडहर बन चुका था। वहां हर तरफ टूटी हुई दीवारें और पुरानी इमारतें मौजूद थीं जिनमें रात के वक्त परिंदों की डरावनी आवाजें गूंजती थीं। लोग उस खंडहर के करीब जाने से भी डरते थे, मगर जायान के दिल में अब किसी चीज का खौफ बाकी नहीं रहा था। जिसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी हो उसे किसी वीराने से क्या डर लगता। जायान चलते चलते एक बहुत ही बड़े और पुराने गुंबद के नीचे पहुंच गया। उस गुंबद की छत जगह जगह से टूटी हुई थी और वहां बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी मौजूद थी। जायान उसी वीरान गुंबद के एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। उसे अपने कागजों के जलने का मंजर बार बार याद आ रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जायान ने अपना सर अपने घुटनों पर रख लिया और वह बहुत देर तक खामोशी से रोता रहा। उसने अपने अल्लाह से फरियाद की और कहा कि या रब्बुल आलमीन, तू तो बेकसों का सहारा है और तू ही दिलों के हाल जानता है।
जायान ने सिसकियां लेते हुए कहा कि या अल्लाह, मेरे भाइयों ने मेरी वह सारी मेहनत जला दी जो मैंने तेरी मोहब्बत में तैयार की थी। मेरे पास कोई दौलत या कोई ताकत नहीं है, मगर मेरे पास जो भी हुनर था वह भी मुझसे छीन लिया गया। या अल्लाह, मुझे इस तन्हाई और इस वीराने में अपनी रहमत के साए में रख और मेरे इस टूटे हुए दिल को सुकून अता फरमा। जायान की दुआ में इतनी तड़प और इतना दर्द था कि वह खंडहर की दीवारों को भी रुला रही थी। जायान बहुत देर तक उसी तरह रोता रहा और फिर थक कर उसी धूल भरी जमीन पर लेट गया। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और खंडहर में एक बहुत ही खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। अचानक उस वीरान और डरावने गुंबद के अंदर एक बहुत ही अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। हवा में जो एक घुटन और वीरानियत थी वह एकदम से खत्म हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही मीठी और दिलकश ठंडक ने ले ली। गुंबद के उस अंधेरे कोने में जहां जायान लेटा हुआ था, वहां एक निहायत ही पाकीज़ा और नूरानी रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी इतनी नर्म थी कि उससे जायान की बंद आंखों को भी एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उस रोशनी के साथ ही हवा में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो दुनिया के किसी भी फूल या इत्र से 1000 गुना ज्यादा उम्दा और पाकीज़ा थी। जायान ने हैरत से अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि उस नूरानी रोशनी के बिल्कुल बीच में एक निहायत ही खूबसूरत और दिलकश हस्ती मौजूद है। वह एक बहुत ही पाकीज़ा जिन्नज़ादी थी जिसका हुस्न बयान करने के लिए इंसान के पास अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सकते। जिन्नज़ादी का चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखों में एक ऐसी रहमदिली थी जो किसी भी इंसान के दिल के सारे दुख खत्म कर सकती थी। उसने निहायत ही उम्दा और सादा लिबास पहना हुआ था जो उस नूर की वजह से बहुत चमक रहा था। जिन्नज़ादी के चेहरे पर जायान के लिए एक बहुत ही गहरी हमदर्दी और शफकत मौजूद थी। जायान उस जिन्नज़ादी को देखकर बिल्कुल खामोश रह गया। उसे लगा कि शायद यह उसकी तन्हाई और दुख की वजह से कोई ख्वाब है जो वह देख रहा है। उस खूबसूरत जिन्नज़ादी ने जायान के करीब आकर बहुत ही मीठी और सुकून देने वाली आवाज में बात करना शुरू की। जिन्नज़ादी की आवाज सुनते ही जायान के जिस्म का सारा दर्द और उसके दिल की सारी मायूसी एक पल में खत्म हो गई। जिन्नज़ादी ने कहा कि ऐ नेक और सब्र करने वाले नौजवान जायान, तुम इस वीराने में खुद को तन्हा मत समझो। मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद और तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। अल्लाह को तुम्हारा सब्र और तुम्हारी वह पाकीज़ा इबादत बहुत पसंद आई है जो तुम अपने फन के जरिए करते थे। तुम्हारे आंसुओं ने इस खौफनाक खंडहर को एक रोशन जगह में तब्दील कर दिया है। जायान ने निहायत ही अदब से अपना सर झुकाया और कहा, ऐ मेरी रहमदिल मददगार, मेरे भाइयों ने मेरी जिंदगी की सारी कमाई और मेरा सारा फन जलाकर राख कर दिया है। अब मेरे पास ऐसा क्या बचा है जो मैं इस दुनिया को दिखा सकूं? जिन्नज़ादी ने एक बहुत ही मीठी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि ऐ जायान, तुम्हारे भाइयों ने सिर्फ कुछ कागज जलाए हैं, मगर वह तुम्हारे हाथों की बरकत और तुम्हारे दिल का इखलास नहीं जला सके। इंसान का असली हुनर कागजों या महंगी स्याही में नहीं होता, बल्कि इंसान के अपने हाथों और उसकी रूह में होता है। तुम इस बात पर उदास मत हो कि तुम्हारी पुरानी स्याही और कागज छिन गए हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जिससे तुम वह स्याही तैयार करोगे जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होगी। जिन्नज़ादी ने जायान को समझाया कि जब एक सच्चे फनकार का दिल टूटता है तो उसके अंदर से जो दर्द निकलता है वह उसके फन को हमेशा के लिए अमर कर देता है। जिन्नज़ादी ने जायान से कहा कि कल सुबह तुम अपनी हवेली के उस सहन में जाना जहां तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे कागजों को जलाया था। तुम उन जले हुए कागजों की राख जमा करना और इस पुराने खंडहर की दीवारों से वह काली कालिक उतारना जो सदियों से यहाँ जमा है। मैं तुम्हें उस राख और इस कालिक से एक ऐसी नायाब स्याही बनाने का तरीका सिखाऊंगी जिसे जब तुम कागज पर लिखोगे तो वह हर्फ दुनिया वालों के दिलों में उतर जाएंगे। जिन्नज़ादी ने जायान को वह तमाम तरीके और राज बताए जो सिर्फ उसी पाकीज़ा फनकार को मिल सकते थे जिसका दिल दुनिया की लालच से बिल्कुल खाली हो। जायान बहुत तवज्जो से उस खूबसूरत जिन्नज़ादी की बातें सुनता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। जिन्नज़ादी ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद कहा कि ऐ जायान, अब तुम खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखना और कभी किसी से बदला लेने का मत सोचना, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मैं हमेशा तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए तुम्हारे आसपास मौजूद रहूंगी। इतना कहकर वह खूबसूरत जिन्नज़ादी आहिस्ता आहिस्ता उसी नूरानी रोशनी में तब्दील हुई और हवा में घुलकर गायब हो गई। खंडहर में अब भी वह पाकीज़ा खुशबू और एक अजीब सा सुकून बाकी था और जायान के दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी थी।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस खौफनाक और वीरान खंडहर को रोशन किया तो जायान की आंख खुल गई। उसके दिल से मायूसी और खौफ का अंधेरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। उसे उस खूबसूरत जिन्नजादी की एक एक बात और उसकी मीठी आवाज मुकम्मल तौर पर याद थी। जायान ने करीब मौजूद एक पुराने कुएं से पानी निकाला और वजू करके फजर की नमाज अदा की। उसने अपने अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा किया जिसने उसे इस तन्हाई में एक बहुत बड़ी उम्मीद अता की थी। नमाज के बाद वह खामोशी से उस खंडहर से बाहर निकला और शहर की तरफ चल पड़ा। जायान अपनी वालिद की पुरानी हवेली के करीब पहुंचा तो वहां अभी मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हवेली के तमाम नौकर और उसके मगरूर सौतेले भाई अभी गहरी नींद सो रहे थे। जायान हवेली के पिछले हिस्से की एक टूटी हुई दीवार से अंदर दाखिल हुआ। वह दबे पांव हवेली के उस सहन में पहुंचा जहां पिछली रात उसके भाइयों ने उसके फन और उसकी मेहनत को आग लगाई थी। वहां जमीन पर अभी भी वह राख मौजूद थी जिसमें जायान की बरसों की मेहनत और कुरान की आयतों का नूर शामिल था। जायान ने जब उस राख को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने रोने के बजाय निहायत ही एहतियात से उस राख को अपने फटे हुए लिबास के एक हिस्से में जमा करना शुरू कर दिया। जायान के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह राख उसके लिए दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थी। मुकम्मल राख जमा करने के बाद वह फौरन वहां से निकला और वापस उसी वीरान और पुराने खंडहर की तरफ आ गया। खंडहर में पहुंचकर जायान ने उन पुरानी और टूटी हुई दीवारों की तरफ देखा जो सदियों से वहां खड़ी थीं। उन दीवारों पर वक्त की गर्द और बहुत गहरी कालिख जमा हो चुकी थी। जायान ने एक लकड़ी की मदद से उन दीवारों से वह कालिख खुरचनी शुरू की। उसने बहुत मेहनत और लगन से काफी सारी कालिख जमा कर ली। अब उसे उस राख और कालिख को मिलाने के लिए किसी खास चीज की जरूरत थी ताकि वह एक बेहतरीन स्याही तैयार कर सके। जायान खंडहर के करीब मौजूद जंगल की तरफ गया और वहां से कुछ खास दरख्तों का गोंद और निहायत ही साफ पानी लेकर आया। उसने एक पुराने मिट्टी के प्याले में उस राख और कालिख को डाला और उसमें दरख्तों का गोंद और पानी मिलाकर उसे पीसना शुरू किया। यह काम निहायत ही सब्र और मुसलसल मेहनत का था। जायान सारा दिन उस स्याही को पीसता रहा। उसके हाथ बिल्कुल काले हो गए और पसीने से उसका बुरा हाल था, मगर उसकी जुबान पर मुसलसल अल्लाह का जिक्र जारी था। जब शाम ढलने लगी तो वह नायाब स्याही मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। उस स्याही का रंग इतना गहरा और स्याह था कि उसमें रात का मुकम्मल अंधेरा और जायान के दिल का सारा दर्द सिमट आया था। उस स्याही से एक अजीब सी रूहानी और पाकीज़ा महक आ रही थी जो किसी भी आम स्याही में मुमकिन नहीं थी। जायान ने उस स्याही को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसे लिखने के लिए किसी कलम और कागज की जरूरत थी। जायान के पास कोई दौलत नहीं थी कि वह बाजार से कोई आला किस्म का कागज या नरकट का कलम खरीद सके। उसने खंडहर के आसपास से कुछ पुराने और चौड़े पत्तों को जमा किया और एक दरख्त की टहनी को निहायत ही एहतियात से तराश कर अपना सादा सा कलम तैयार किया। रात का अंधेरा एक बार फिर उस खंडहर पर छाने लगा। जायान ने अपना एक छोटा सा चिराग जलाया और जमीन पर बैठ गया। उसने अपना वह खुद साख्ता कलम उस नायाब स्याही में डुबोया और उस सादे पत्ते पर बिस्मिल्लाह लिखना शुरू किया। जैसे ही कलम उस पत्ते पर चला, जायान को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक लिखाई नहीं बल्कि उसकी रूह की मुकम्मल आवाज है। वह स्याही पत्ते पर ऐसे उतर रही थी जैसे आसमान से कोई नूर नाजिल हो रहा हो। हरफों की बनावट में एक ऐसा सोज और एक ऐसी दिलकश कशिश थी जो किसी भी देखने वाले के दिल को चीर कर रख दे। जायान ने पूरी रात जागकर उन पत्तों पर अल्लाह के नाम और हिकमत की बहुत सी बातें लिखी। जब जायान अपनी लिखाई मुकम्मल कर चुका तो उसे अपने आसपास एक बार फिर वही पाकीज़ा खुशबू और एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह निहायत ही खूबसूरत जिन्नजादी एक नूरानी रोशनी के साथ वहां जाहिर हुई। जिन्नजादी ने जायान के लिखे हुए उन पत्तों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही दिलकश और फख्र वाली मुस्कुराहट आ गई। जिन्नजादी ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा कि ऐ जायान, तुम्हारी इस स्याही में तुम्हारे आंसुओं की हकीकी सच्चाई और अल्लाह के जिक्र की तासीर मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुकी है। यह लिखाई अब दुनिया के किसी भी इंसान को अपना दीवाना बना सकती है। जिन्नजादी ने जायान को हुक्म दिया कि वह सुबह सवेरे यह पत्ते लेकर शहर के बड़े बाजार में जाए और वहां किसी भी कोने में बैठकर लोगों को अपना यह पाकीज़ा फन दिखाए। जायान ने निहायत ही अदब से सर झुकाया और कहा कि ऐ मेरी रहम दिल मददगार, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने फरमाया है। वह खूबसूरत जिन्नजादी जायान को हौसला देकर वापस उसी नूरानी रोशनी में तब्दील हुई और हवा में गायब हो गई।
अगली सुबह जायान ने अपने लिखे हुए वह पत्ते उठाए और शहर के बड़े बाजार की तरफ चल पड़ा। जायान के कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा धूल और स्याही के दागों से अटा हुआ था। बाजार में बहुत ज्यादा रौनक थी और वहां दुनिया भर से आए हुए ताजिर और अमीर लोग मौजूद थे। जायान बाजार के एक खामोश और वीरान कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया और उसने अपने वह पत्ते अपने सामने रख लिए। गुजरने वाले लोग उस फटे हाल नौजवान को देखकर उसे कोई भिखारी समझते और बिना तवज्जो दिए आगे बढ़ जाते। किसी भी इंसान की नजर उन पत्तों पर नहीं पड़ रही थी। जायान मुकम्मल खामोशी से वहां बैठा रहा क्योंकि उसे अपनी उस खूबसूरत जिन्नजादी की बात और अपने अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन था। वह जानता था कि जो चीज अल्लाह के नाम से शुरू की गई हो वह कभी जाया नहीं होती और उसका सिला जरूर मिलता है। दोपहर का वक्त हो चुका था और धूप बहुत तेज थी। बाजार से शहर के एक बहुत ही मशहूर और नेक दिल आलिम गुजर रहे थे। उनका नाम शेख जलाल था और वह बादशाह के दरबार से भी मुकम्मल तौर पर वाबस्ता थे। शेख जलाल को इल्म और फन से बेइंतहा मोहब्बत थी और वह खुद भी एक बहुत बड़े फनकार थे। अचानक उनकी नजर बाजार के उस वीरान कोने में बैठे हुए फटेहाल नौजवान के सामने रखे हुए पत्तों पर पड़ी। शेख जलाल के कदम वहीं रुक गए। वह करीब आए और उन्होंने निहायत ही हैरत से उन पत्तों को अपने हाथों में उठाया। जैसे ही शेख जलाल की नजर उन हरफों पर पड़ी, उनके जिस्म पर एक अजीब सा लर्जा तारी हो गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के बड़े से बड़े खुशनवीस की लिखाई देखी थी, मगर ऐसी रूहानी गहराई, ऐसा दर्द और ऐसा नूर उन्होंने आज तक किसी भी लिखाई में नहीं देखा था। वह स्याही इतनी गहरी और चमकदार थी कि वह सीधे देखने वाले के दिल में उतर रही थी। शेख जलाल ने बहुत ही हैरत और एहतराम के साथ जायान से पूछा कि ए नौजवान, यह पत्ते तुमने कहां से हासिल किए हैं और यह कौन सा अजीम फनकार है जिसने इस कदर रूहानी लिखाई की है? जायान ने निहायत ही आजिजी से अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया कि ए मोहतरम, यह कोई बड़े फनकार का कमाल नहीं है, बल्कि यह मैंने खुद अपने इन कमजोर हाथों से लिखा है। शेख जलाल को यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसा फटे हाल और बेसहारा नौजवान इतना आला और नायाब फनकार हो सकता है। मगर जब उन्होंने जायान के स्याही से काले हाथों और उसकी आंखों की सच्चाई को देखा तो उन्हें यकीन करना पड़ा। शेख जलाल ने जायान से पूछा कि ऐ नौजवान, तुम्हारे पास यह कौन सी स्याही है जिसकी चमक और तासीर मुल्क के किसी शाही खजाने में भी नहीं मिलती? जायान ने निहायत ही सादगी से जवाब दिया कि यह स्याही मेरे जले हुए अरमानों की राख और पुरानी दीवारों की कालिक से तैयार हुई है, जिसमें सिर्फ मेरे अल्लाह का जिक्र और मेरा सब्र शामिल है। शेख जलाल जायान की बातें सुनकर रो पड़े। उन्होंने जायान से वह तमाम पत्ते बहुत ही अच्छी कीमत पर खरीद लिए। उन्होंने जायान को इतनी अशरफियां दी कि वह अपना गुजारा बहुत अच्छी तरह कर सकता था और अपने लिए नया लिबास भी खरीद सकता था। शेख जलाल ने जायान से कहा कि ए नौजवान, तुम्हारा यह फन बाजार की खाक छानने के लिए नहीं है, बल्कि यह बादशाहों के दरबारों की जीनत बनने के लायक है। शेख जलाल ने जायान को बहुत सी दुआएं दी और वह कीमती पत्ते लेकर वहां से चले गए। जायान ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। उसने उन अशरफियों से कुछ बेहतरीन किस्म के शाही कागज और एक निहायत ही उम्दा कलम खरीदा। उसने अपने लिए कोई नया लिबास या कोई अच्छा खाना नहीं खरीदा, क्योंकि उसे अब दुनिया की किसी नेमत से कोई लगाव बाकी नहीं रहा था। वह वापस उसी वीरान और खौफनाक खंडहर में लौट आया और अपनी उस नायाब स्याही से उन बेहतरीन कागजों पर अल्लाह का कलाम लिखने लगा। उधर शहर में जायान के सौतेले भाई रुस्तम और सोहराब बहुत ज्यादा परेशान और खौफजदा थे। बादशाह ने जामा मस्जिद की दीवार के लिए जो खास पैगाम लिखने का हुक्म दिया था, वह दोनों भाई अभी तक उसे मुकम्मल नहीं कर सके थे। उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी स्याही और सबसे उम्दा कागज इस्तेमाल कर लिए थे, मगर उनकी लिखाई में वह कशिश पैदा ही नहीं हो रही थी जो बादशाह को पसंद आ सके। बादशाह का खास वजीर बार बार उनके मदरसे में आकर उन्हें सख्त धमकियां दे रहा था कि अगर उन्होंने जल्द ही वह काम मुकम्मल नहीं किया तो उन्हें बहुत सख्त सजा दी जाएगी। रुस्तम और सोहराब अपने गुरूर और अपने जुल्म की वजह से अपनी असल सलाहियत खो चुके थे। उन्हें जायान को घर से निकालने का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह अपनी नाकामी का सारा गुस्सा अपने नौकरों और शागिर्दों पर उतार रहे थे। दूसरी तरफ शेख जलाल ने जायान के लिखे हुए वह पत्ते अपने मदरसे में लाकर तमाम आलिमों और उस्तादों को दिखाए। जिस इंसान की नजर भी उस लिखाई पर पड़ती, वह मुकम्मल तौर पर उसका दीवाना हो जाता। पूरे शहर के इल्मी हलकों में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि शहर में एक ऐसा गुमनाम और अजीम खुशनवीस मौजूद है जिसकी लिखाई में रूहानियत का मुकम्मल असर मौजूद है। लोग उस गुमनाम फनकार को ढूंढने लगे
मगर जायान तो शहर की रौनक और शोहरत से दूर उस वीरान खंडहर में बैठा अपनी ही दुनिया में मग्न था। शेख जलाल भी जायान को बाजार में मुसलसल तलाश करते रहे, मगर वह नौजवान उन्हें दोबारा वहां नजर नहीं आया। यह खबर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के दरबार तक भी पहुंचने लगी थी कि मुल्क में एक ऐसा फनकार मौजूद है जिसकी लिखाई दिलों को मोह लेती है। एक रात जायान अपने उसी टूटे हुए गुंबद के नीचे बैठा निहायत ही दिलकश अंदाज में एक बहुत बड़े कागज पर सूरह रहमान की पाकीज़ा आयतें लिख रहा था। उसकी वह नायाब स्याही अब खत्म होने वाली थी और उसका फन अपने मुकम्मल उरूज पर था। तभी वह खूबसूरत जिन्नजादी एक बार फिर उसी पाकीज़ा महक और नूरानी रोशनी के साथ उसके पास जाहिर हुई। जिन्नजादी ने जायान की मुसलसल मेहनत को देखा और वह बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने जायान से कहा कि ऐ नौजवान, तुम्हारी लिखाई का शोर अब शहर की मजबूत दीवारों से टकरा रहा है और बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है जब तुम पर जुल्म करने वाले तुम्हारे भाई तुम्हारे फन के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक देंगे। जिन्नजादी ने जायान को बताया कि मुल्क के बादशाह का दरबार अब एक ऐसे ही सच्चे फनकार की मुसलसल तलाश में है ताकि मस्जिद का वह खास काम मुकम्मल किया जा सके। तुम अपनी यह लिखाई पूरी लगन से मुकम्मल करो, क्योंकि यही कागज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला करेगा। जायान ने जिन्नजादी की बात सुनकर निहायत ही अदब से अपना सर झुका लिया और दोबारा अपने काम में मग्न हो गया। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कल क्या होगा, क्योंकि उसका मुकम्मल यकीन अपने अल्लाह के इंसाफ पर था। खंडहर की वह खामोश रात अब जायान की कामयाबी की एक बहुत बड़ी सुबह का पैगाम ला रही थी और जुल्म का खात्मा अब निहायत ही करीब था। मुल्क के बादशाह का दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था और वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अपने तख्त पर निहायत ही जलाल के साथ बैठा हुआ था और उसके सामने जायान के सौतेले भाई रुस्तम और सोहराब सर झुकाए खड़े थे। बादशाह ने उन दोनों भाइयों को जामा मस्जिद की दीवार के लिए जो खास पैगाम लिखने का हुक्म दिया था वह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके थे। उन्होंने जो लिखाई बादशाह के सामने पेश की थी उसमें ना तो कोई कशिश थी और ना ही कोई बारी रूहानी तासीर जो बादशाह के दिल को छू सके। बादशाह ने निहायत ही सख्त लहजे में कहा कि ऐ मगरूर फनकारो, तुमने अपनी दौलत और शोहरत का बहुत झूठा गुरूर पाल रखा है, मगर तुम्हारे हाथों में कोई फन बाकी नहीं रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर उन्होंने मुल्क के किसी सच्चे खुशनवीस को ढूंढकर वह पैगाम मुकम्मल नहीं करवाया तो उन दोनों को निहायत ही सख्त सजा दी जाएगी और उनका सारा माल जब्त कर लिया जाएगा। रुस्तम और सोहराब खौफ के मारे कांपने लगे और उन्हें अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरबार के दरवाजे से शहर के मशहूर और नेक दिल आलिम शेख जलाल अंदर दाखिल हुए। शेख जलाल के हाथों में वह कीमती पत्ते मौजूद थे जो उन्होंने बाजार में जायान से खरीदे थे। शेख जलाल ने निहायत ही अदब के साथ बादशाह को सलाम किया और वह पत्ते बादशाह की खिदमत में पेश कर दी। शेख जलाल ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, आप जिस सच्चे फनकार और जिस रूहानी लिखाई की तलाश में हैं वह आपके मुल्क के एक गुमनाम और फटे हाल नौजवान के पास मौजूद है। जैसे ही बादशाह की नजर उन पत्तों पर लिखी हुई स्याही और हरफों की बनावट पर पड़ी, वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के बड़े से बड़े खुशनवीस की लिखाई देखी थी, मगर ऐसा नूर और ऐसा दर्द उसने आज तक किसी हर्फ में नहीं देखा था। उस स्याही की चमक सीधे बादशाह के दिल में उतर रही थी और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। बादशाह ने फौरन शेख जलाल से पूछा कि यह अजीम फनकार मुल्क के किस हिस्से में रहता है और उसे फौरन पूरे शाही एहतराम के साथ दरबार में पेश किया जाए। शेख जलाल ने बताया कि वह नौजवान शहर के बाजार में एक फटे हाल लिबास में बैठा हुआ था और उसके बाद वह कहीं नजर नहीं आया। बादशाह ने उसी वक्त मुल्क के सबसे बेहतरीन मुहाफिजों और वजीरों को हुक्म दिया कि उस नौजवान को पूरे शहर और उसके आसपास के इलाकों में तलाश किया जाए। शाही मुहाफिज और शेख जलाल उस गुमनाम फनकार की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने पूरे बाजार और शहर की हर गली को छान मारा, मगर जायान का कोई सुराग नहीं मिला। तलाश करते करते वह शाही काफिला शहर की हदूद से बाहर उस खौफनाक और वीरान खंडहर की तरफ निकल गया जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते थे। शेख जलाल को उस खंडहर के करीब एक बहुत ही पाकीज़ा और जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। यह बिल्कुल वैसी ही खुशबू थी जैसी उस नौजवान के लिखे हुए पत्तों से आ रही थी। शेख जलाल ने मुहाफिजों को उसी पुराने और टूटे हुए गुंबद की तरफ चलने का इशारा किया। जब शाही मुहाफिज और शेख जलाल उस गुंबद के अंदर दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखकर वह सब हैरत में पड़ गए। जायान अपने उसी फटे हुए लिबास में जमीन पर बैठा हुआ था
और उसके सामने वह बेहतरीन शाही कागज मौजूद था जिस पर उसने रात भर अपनी उस नायाब स्याही से कुरान की आयतें लिखी थीं। जायान का चेहरा थकान और मुसलसल जागने की वजह से कमजोर हो चुका था, मगर उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर चमक रहा था। जायान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था और वह खामोशी से अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। शेख जलाल ने निहायत ही अदब और एहतराम के साथ आगे बढ़कर जायान को सलाम किया। जायान ने जब मुहाफिजों और शेख जलाल को देखा तो वह निहायत ही आजिजी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। शेख जलाल ने कहा कि ऐ नौजवान, तुम्हारी इस रूहानी लिखाई ने मुल्क के बादशाह का दिल मोह लिया है और उसने तुम्हें अपने दरबार में बहुत ही खास मेहमान बनाकर तलब किया है। जायान के दिल में कोई गुरूर या शोहरत की लालच नहीं थी, मगर उसे अपनी उस खूबसूरत जिन्नजादी की बात याद आई जिसने कहा था कि यही लिखाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करेगी। जायान ने अपनी वह नायाब स्याही और अपना मुकम्मल किया हुआ शाही कागज अपने हाथों में लिया और शेख जलाल के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। शाही काफिला जायान को मुकम्मल इज्जत और एहतराम के साथ मुल्क के दारुल हुकूमत की तरफ ले गया। जब जायान महल के शानदार दरबार में दाखिल हुआ तो पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जायान के फटे हुए कपड़े और उसके स्याही से काले हाथ देखकर कोई भी यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह नौजवान इतना अजीम फनकार हो सकता है। दरबार की अगली सफ़ों में रुस्तम और सोहराब भी खड़े हुए थे। जब उन दोनों भाइयों की नजर जायान पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा और उनके चेहरों का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बेसहारा भाई का फन उन्होंने जलाकर राख कर दिया था और जिसे हवेली से धक्के देकर निकाल दिया था, आज वही मुल्क के बादशाह का खास मेहमान बनकर दरबार में आ रहा है। बादशाह ने निहायत ही शफकत के साथ जायान को अपने करीब बुलाया और उसे अपने पास एक बहुत ही ऊंची मसनद पर बिठाया। बादशाह ने जायान से वह शाही कागज तलब किया जो उसने उस वीरान खंडहर में मुकम्मल किया था। जायान ने निहायत ही अदब से वह कागज बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। जैसे ही बादशाह ने उस कागज को खोला और जामा मस्जिद के लिए लिखे गए उस खास पैगाम को देखा तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। उस लिखाई में एक ऐसा सोच और एक ऐसा रूहानी असर था जिसने पूरे दरबार के लोगों को हैरत में डाल दिया। उस स्याही की गहराई में जायान के आंसुओं का सारा दर्द और अल्लाह के जिक्र का सारा नूर मुकम्मल तौर पर समा चुका था। बादशाह ने जायान की तरफ देखकर कहा कि ऐ नौजवान, तुमने यह नायाब फन और यह जादुई स्याही कहां से हासिल की है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जायान ने अपनी नजरें झुकाकर निहायत ही मुतमिन लहजे में जवाब दिया कि ऐ बादशाह सलामत, यह फन मुझे मेरे वालिद से मिला था, मगर यह स्याही किसी बाजार से नहीं खरीदी गई, बल्कि यह मेरे जले हुए अरमानों की राख और मेरे आंसुओं से तैयार हुई है। जायान ने पूरे दरबार के सामने वह खौफनाक वाकया बयान किया कि कैसे उसके सौतेले भाइयों ने हसद की आग में उसके कुरान की आयतों वाले तमाम कागज जला दिए थे और उसे हवेली से धक्के देकर एक खौफनाक वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया था। जायान की आवाज में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सच्चाई की गूंज थी जिसने बादशाह के दिल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यह सुनकर बादशाह का जलाल अपने उरूज पर पहुंच गया। उसने फौरन अपनी नजरें रुस्तम और सोहराब की तरफ घुमाई जो खौफ के मारे थर थर कांप रहे थे। बादशाह ने फौरन मुहाफिजों को हुक्म दिया कि इन दोनों जालिम और मगरूर भाइयों को जंजीरों में जकड़ लिया जाए। रुस्तम और सोहराब रोते हुए बादशाह के कदमों में गिर पड़े और अपनी जान की भीख मांगने लगे। उन्होंने पूरे दरबार के सामने अपने जुल्म और अपने हसद का मुकम्मल इकरार कर लिया। बादशाह ने फैसला सुनाया कि इन दोनों भाइयों ने इल्म और फन की तौहीन की है और अपने ही खून के साथ जुल्म किया है, इसलिए इनकी तमाम जायदाद और इनका मदरसा जब्त कर लिया जाए और इन्हें मुल्क के सबसे शदीद कैद खाने में डाल दिया जाए। मुहाफिज उन दोनों जालिमों को घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गए और उनका सारा गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल गया। बादशाह ने जायान की तरफ देखकर कहा कि ऐ नौजवान, आज तुम्हारे सब्र ने तुम्हें यह अजीम मुकाम अता किया है और अब तुम्हारे वालिद का वह मदरसा और वह सारी जायदाद तुम्हारी है। बादशाह ने जायान को शाही खजाने से बहुत सारी दौलत अता की और उसे मुल्क का सबसे बड़ा और शाही खुशनवीस मुकर्रर कर दिया। जायान ने यह सारी इज्जत और दौलत निहायत ही आजीजी से कबूल की और बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया। जायान के दिल में कोई गुरूर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसके अल्लाह का फजल और उस खूबसूरत जिन्नजादी की रहनुमाई का नतीजा है। जायान जब वापस अपने वालिद की हवेली में पहुंचा तो शहर के तमाम लोग उसका इस्तकबाल करने के लिए जमा थे।
जायान ने सबसे पहले अपने वालिद के उस मदरसे को दोबारा आबाद किया जहां वह खुद गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त तालीम देने लगा। उसने अपनी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा यतीमों और बेवाओं के लिए वक्फ कर दिया और अपनी जिंदगी निहायत ही सादगी और इबादत में गुजारने लगा। उसकी वह नायाब स्याही और उसका फन अब मुल्क की हर बड़ी मस्जिद और शाही दरबार की जीनत बन चुका था। जायान ने कभी अपने भाइयों से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उसने अल्लाह की रजा के लिए उन्हें अपने दिल से माफ कर दिया था। एक रात जब जायान अपने कमरे में अल्लाह के हुजूर तहज्जुद अदा कर रहा था तो उसे कमरे में वही जानी पहचानी और पाकीज़ा खुशबू महसूस हुई। कमरे का माहौल निहायत ही मुअत्तर और रोशन हो गया। जायान ने नमाज मुकम्मल करके अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वह खूबसूरत जिन्नज़ादी उसके सामने जाहिर हो चुकी थी। इस बार उस जिन्नज़ादी के चेहरे पर एक बहुत ही गहरा इत्मीनान और फख्र मौजूद था। उसने निहायत ही मीठी आवाज में कहा कि ए जायान, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा इखलास जीत चुका है और अल्लाह ने तुम्हारे फन को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। जिन्नज़ादी ने जायान से कहा कि मैंने तुम्हें उस रात उस वीराने में सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, मगर तुमने अपनी साबित कदमी और अपने मजबूत ईमान से उस स्याही में अपने आंसुओं का नूर शामिल किया। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे इस फन को नहीं मिटा सकती और तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। जायान की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए और उसने निहायत ही अदब से कहा कि मेरी रहमदिल मददगार, मैं आपकी इस नेकी और आपकी उस रात की हौसला अफजाई को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। जब मेरे अपनों ने मुझे आग में झोंक दिया था तब आपने मुझे जीने की एक नई उम्मीद अता की थी। वह खूबसूरत जिन्नज़ादी जायान की बातें सुनकर निहायत ही शफकत से मुस्कुराई। उसने जायान को हमेशा नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहने की ताकीद की। फिर वह जिन्नज़ादी आहिस्ता आहिस्ता उसी नूरानी और पाकीज़ा रोशनी में तब्दील होने लगी। जायान खामोशी से उसे आसमान की तरफ उड़ते और हवा में मुकम्मल तौर पर गायब होते हुए देखता रहा। जिन्नज़ादी जा चुकी थी, मगर उसकी वह मीठी आवाज और उसकी नसीहतें जायान के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो चुकी थीं। जायान ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इल्म, फन और इंसानों की खिदमत में गुजारी। उसका लिखा हुआ हर हर्फ लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाता था और उसकी सच्चाई की यह दास्तान सदियों तक मुल्क में एक मिसाल बनकर जिंदा रही। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको एक नौजवान के फन और उसके सब्र की यह नायाब दास्तान बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इंसान की असली कामयाबी उसके साफ दिल और उसकी सच्ची मेहनत में छुपी होती है, जिसे अल्लाह कभी जाया नहीं करता। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह खूबसूरत कहानी कैसी लगी है। अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी ही दिलकश और बेहतरीन कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी इस प्यारी सी स्टोरी महफिल का हिस्सा जरूर बने। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई और दिलचस्प दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।